क्योंकि जब अम्बेडकरवादी निकलते हैं प्रियंका जी, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, या तो वो अपना सब कुछ लेकर वापस जाते हैं या तो वो तब तक डट के लड़ते हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। और बात रही अनिल मिश्रा की, तो ये जितना अभी फड़फड़ा रहा है ना, है ना, वो भी उन अम्बेडकर के संविधान की वजह से, क्योंकि वकील बनाए तो संविधान को पढ़ के ही तो वकील बनाए, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ही उसने पढ़ा। डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में वो जितना भी बोल रहे हैं ना, एक वक्त जरूर आएगा जब इस चीज़ के बारे में पछतावा होगा और दिक्कत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी मांगेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अपेक्षा है। इनसे बातचीत करेंगे। बाबा साहब को लेके देश भर में नफरत तो रहती ही रहती है, अब हंगामा मच चुका है, बवाल मच रहा है बाबा साहब को लेके, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया उसके बाद भी नफरत नहीं खत्म हो रही है। कहीं मूर्ति तोड़ी जाती है तो कहीं विरोध किया जाता है तो कहीं जय भीम बोलने पे मारा जाता है। आप कैसे देख रही हैं ग्वालियर का जो मामला है, अनिल मिश्रा जो है वो बेलगाम होते जा रहे हैं, कभी बाबा साहब के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी गंदा आदमी टीका टिप्पणी करते हैं बाबा साहब पे, हालांकि वो खुद एक एडवोकेट हैं, तो क्या उन्हें ये भाषा शोभा देती है? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस देश में डॉक्टर अंबेडकर इकलौते ऐसे इंसान हैं, व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, है ना, जिनके विरोध में अगर आप एक भी बार कोई भी बात अगर आप करते हो तो आपको भरपूर विरोध देखने को मिलता है। और अनिल मिश्रा का केस वैसा ही है ना। और मैं आपको एक आज लिख के दे रही हूँ ये बात कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में वो जितना भी बोल रहे हैं ना, एक वक्त ज़रूर आएगा जब इस चीज़ के बारे में पछतावा होगा और दिक्कत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी मांगेंगे। क्योंकि दिक्कत अब क्या है ना, देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार मैंने अपने इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोली हुई है कि अंबेडकर इकलौते एक ऐसे इंसान है जिससे हर वो मनुवादी इंसान डरता है, जिससे हर वो व्यक्ति डरता है जो इनइक्वालिटी की बात करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जो चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही रूल करें। और डॉक्टर अंबेडकर हर उस बात को नकारते हैं, है ना। और बात रही अनिल मिश्रा की, तो ये जितना अभी फड़फड़ा रहा है ना, है ना, वो भी उन अम्बेडकर के संविधान की वजह से, क्योंकि वकील बनाए तो संविधान को पढ़ के ही तो वकील बनाए, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ही उसने पढ़ा। चंद्रशेखर ग्वालियर पहुंचने की बात कर रहे हैं तो वहीं जो है अनिल मिश्रा धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए अब की देख लिया जाएगा, आर पार की बात कर रहे हैं। तो फिर तैयार है अनिल मिश्रा भी। क्योंकि जब अम्बेडकरवादी निकलते हैं प्रियंका जी, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, या तो वो अपना सब कुछ लेकर वापस जाते हैं या तो वो तब तक डट के लड़ते हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। ठीक है, आप रोस्टर का मुद्दा देख लीजिए, जो शुरू दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ था, एक अम्बेडकरवादी ने ही शुरू किया था, बाद में आके बाकी सब ने उसको ज्वाइन किया। तो और रही बात अनिल मिश्रा की, तो क्या है ना, उसको शय मिली हुई है ऊपर से नीचे तक, उसको पता है ऊपर से लेके नीचे तक सारे हमारे लोग हैं, अम्बेडकर के विरोध में हम लोग थोड़ी बात कर देंगे तो हम लोग को हवा मिल जाएगी। और देखो आज वही है, उसने अम्बेडकर के विरोध में बोला तो आज सबके मुंह में अनिल मिश्रा है ना। उसको लाइमलाइट चाहिए तो जो उसको मिल गई। और कमाल की बात आज तक ये है कि वो आज भी ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाया कि BN राव ने ही संविधान लिखा है। आज भी उसके ही समर्थन के बीजेपी पार्टी के लोग हैं जो ये चीज़ बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है। और मैं गलत बोल रही तो आप मुझे बताओ। इसी बीच कुछ ही दिन बचे हैं, शौर्य दिवस है, भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो सबको याद रखना चाहिए। तो क्या बहुजन समाज को नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को वो इतिहास याद दिलाया जाए? देखिए मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी कि आपको बहुत खुशी मनानी चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से अम्बेडकरवादियों के हाथ बंधे हैं, क्योंकि वो जानते हैं लॉ फॉलो करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना जानते हैं, वो लॉ के बाहर नहीं निकलेंगे। पर आप एक चीज़ और मत भूलिए कि यही लोग हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव लड़ा था, 500 ही थे और 28,000 को काटा था। याद रखना, एक टाइम के बाद में आप इतना उत्पीड़न कर दोगे कि सर के पार चला जाएगा ना सब कुछ, तो इन हाथों ने तलवार चलाना छोड़ा नहीं है ना। तो ये जितने अनिल मिश्रा हैं, ये क्या एक गिनती के हैं, ठीक है, 15% लोग हैं क्या, 85% लोगों के साथ में तुमने ये जंग छेड़ी हुई है भाई। जब एक्चुअली क्या है ना, इनके समर्थन में हमारे ही लोग हैं एक्चुअली सबसे ज्यादा। दिक्कत ये है, इनको पता नहीं अम्बेडकर का समर्थन बहुजन कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखना सबसे ज्यादा है तो OBC होंगे, आदिवासी होंगे। और मैंने पहले भी हमेशा से ये बोला, बहुजन होना बहुत आसान है, 85% होना बहुत आसान है।